बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचे के साथ अल्माज़ बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान एक अरसे से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहा है। इस जंग में कई मासूम लोगों की जानें गईं। इस जंग में हमारे कई नौजवान भी शहीद हो गए, लेकिन हर बार पाकिस्तान की फ़ोर्स एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जोश व जज्बे के साथ मैदान में उतरती है। आज उसी जोश व जज्बे को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए मेरे साथ आज हम सब आपको एसएसयू का एक विज़िट करवाएं। वो एसएसयू जो सर्टिफाइड है आईएसओ यानी फर्स्ट सर्टिफाइड फोर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसके तहत उन जगहों पर स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आइए हमारे साथ आज हम एसएसयू का एक विज़िट करते हैं और आपको उन तमाम हालात से आगाह करते हैं जो इस इदारे में हो रही है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि ये सिंध पुलिस की एक खूबसूरत शक्ल है जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के फ़ोर्स के लिए जो है वो बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताएं, आपकी ट्रेनिंग्स कैसे होती हैं और आप माशाल्लाह एज अ फ़ीमेल कमांडो हैं। सो आपकी ट्रेनिंग किस तरह होती है और किस अज़म के साथ आपने एसएसयू को ज्वाइन किया? हम लोगों की ट्रेनिंग बिल्कुल इसी तरीके से होती है जिस तरह लड़कों की ट्रेनिंग होती है। जो कुछ लड़के करते हैं रनिंग, पीटी, ऑल फायर वगैरह, सब कुछ हमारा उसी तरीके से होता है जिस तरह लड़कों की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ये भी एक बहुत सारी ऐसी बातें जो मोस्टली पब्लिक जो है वो करती है कि ये तो फ़ीमेल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक फ़ीमेल कमांडो हो? सो इस चैलेंज को किस तरह फेस करते हैं आप लोग? इस चैलेंज को फेस करने की हिम्मत हमें एसएसयू के प्लेटफॉर्म से ही मिली, क्योंकि यहाँ पर जब हम आए तो लेडीज़ को बिल्कुल कम नहीं समझा गया। लेडीज़ जेंट्स दोनों एक बराबर हैं, एक बराबर दोनों की ड्यूटीज़, ट्रेनिंग व्रेनिंग दोनों इक्वल हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक और भी लेडी कमांडो जो है वो मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ आपने ये ज्वाइन किया एसएसयू, लोगों के तासुरात क्या थे आपके बारे में? लोगों के तासुरात का तो मैंने बिल्कुल भी ख़्याल नहीं किया कि वो क्या समझते हैं। मैं ये समझती थी कि लेडीज़ और जेंट्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। वो लेडीज़ जो है मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती है। तो मेरा यहाँ आना लोगों के लिए एक तरीके से बहुत अच्छा किरदार मैंने अदा किया है कि लोग ये समझें कि लेडीज़ इस फील्ड में आ सकती हैं और हर काम कर सकती हैं पुरजोश तरीके से। ये आपको बताते चलें कि एसएसयू पाकिस्तान के लिए वो कौन सी खिदमत सरअंजाम दे रही है और इन फ्यूचर वो किस तरह के इक़दाम जो है वो पाकिस्तान के लिए सरअंजाम दे सकती है। चलिए हमारे साथ हम एसएसयू विज़िट का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एएसआई मुस्तफ़ा कमाल, चूँकि इस डिपार्टमेंट के जो है वो इंचार्ज भी हैं। और ओथ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर वीपन्स को स्टोर किया जाता है। हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरह की वीपन्स हैं और उनकी क्या रेंज है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की वीपन्स आप लोगों ने स्टॉक की हुई है? जी बिल्कुल, आपको हम बताएंगे कि एसएसयू के पास कौन कौन सी वेपनरी है और उनका क्या इस्तेमाल है, तो प्लीज़ वेलकम। कहते हैं ना कि जो आर्मी ऑफिसर होता है और एक ट्रू सोल्जर जो होता है, उसका दिल, उसकी जान उसकी असले में होता है, उसके वीपन पर होता है। और वो उसका एक समझ ले कि एडवांटेज है कि वो उसकी हिफाजत किस तरह करता है, क्योंकि यही गन फिर उसकी हिफाजत करती है। अच्छा परवीन, आप मुझे ये बताएं, जो 8 केजी का जो जैकेट है बुलेट प्रूफ जो आप पहनती हैं, काफ़ी हैवी होता है और उसके साथ आप जो असले आप ज़ेब तन करती हैं, तो किस तरह मैनेज करती हैं उसको? जब हमें मतलब अपने मिशन पे जाना होता है ना, तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, हम अपने साथ बहुत भारी भारी वेपन भी लेके साथ जाते हैं और कोई डिफ़िकल्ट फील नहीं हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और हमारा मकसद होता है कि हम मतलब आगे बढ़ें और हम अपने मकसद में कामयाब हों और अच्छा लगता है हमें। और हम में और जेंट्स में कोई डिफरेंट नहीं है, हम साथ ट्रेनिंग करते हैं, सेम ट्रेनिंग होती है, कोई मुश्किलात नहीं होती है। जेंट्स भी हमारे मतलब कमांडो जो हैं वो भी यही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और हम भी यही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। कोई फ़र्क नहीं है इनमें और हम में, हम साथ साथ हैं। एक नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास ये जैकेट मौजूद है और परवीन ने इसको उठाया हुआ है और मैं भी इसको ट्राई करती हूँ कि ये कितना हैवी है। आया मैं इसको उठा सकती हूँ या नहीं? ओह गॉड,
ये बहुत ज़्यादा हैवी है और मेरे ख्याल से तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। और हेड्स ऑफ हमारी जो फ़ीमेल है, स्पेशल जो कमांडो हैं, वो उनको उठाकर पहनती हैं और उनके साथ जो है वो अपने मिशन में जो है वो रवा दवा हो जाती हैं। अच्छा, आप मुझे इनके बारे में बताइएगा ज़रा कि ये जो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक जो वीपन्स हैं उनका क्या किस तरह ये काम करते हैं और किस तरह इनकी जो है वो यूसेज है। स्वाट जो है हमारा स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स जो एक ग्रुप है, वो फॉर इमरजेंसी के लिए हमने प्रिपेयर किया हुआ है किसी भी किस्म की। तो उनके पास हर तरह का वेपन है, हर तरह के उनके पास गैजेट्स हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी शामिल हैं जो हम ड्यूरिंग ऑपरेशन यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकती हैं कि वी हैव टेलीस्कोप्स जो हम मुख्तलिफ राइफ़ल्स पे लगाते हैं और उनको हम स्नाइपर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव पॉकेट जैमर्स जो कि हम ऑन कर देंगे तो वो एक कहीं पे भी है कोई आईडी होगी, कुछ बूबी ट्रैप लगा होगा, उसको ये ब्लॉक कर देंगे, जीएसएम सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। वी हैव टेजर्स हम यूज़ करते हैं अगर हमें कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमने किसी को अरेस्ट करना है, हमें खदशा है कि हम वहाँ गोली चलाएंगे, किसी को चोट लग सकती है, बेगुनाह को किसी को गोली लग सकती है, तो हम वहाँ पे टेज़र यूज़ करते हैं कि हम उसे इलेक्ट्रिक्यूट करके ईज़िली उसको अरेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये रेंजेस हैं, मुख्तलिफ होलोग्राफिक साइट्स हैं, एम पॉइंट्स हैं, बाइनोकुलर्स दूरबीन है, नाइट विजन डिवाइस है, थर्मल विजन डिवाइस है। और ये ही हमने आपको दिखाया था कि हमारी राइफ़ल पे भी है माउंट नाइट विजन डिवाइस, ये हेलमेट पे भी है। और ये अंधेरे में आपको ऐसे दिखाती है जैसे दिन की रोशनी में आप देख रहे हैं। थर्मल में आप ब्लड की हीट सिग्नेचर से ये डिटेक्ट कर लेता है कि कोई जानदार चीज़ छुपी हुई है झाड़ियों के पीछे, मिट्टी में, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये सारे वो इक्विपमेंट है जो हम अपने स्पेशल जो हमारा स्वाट है, स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स, वो यूज़ करता है ड्यूरिंग ऑपरेशंस। नाजरीन, ये वो यूनिफॉर्म है जो एक कमांडो, एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का कमांडो जो है वो वेयर करता है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसकी हाइट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कमांडो की जो हाइट है स्पेसिफिक इतनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप देख लें कि उन्होंने किस तरह हेलमेट पहना हुआ है और बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहना हुआ है और शूज़ भी हैं। इवन इसके बारे में और तफसील से मेरे ख्याल से हमें ऑफिसर ही बताएंगे कि आया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फ़िक्स की गई हैं। जी सर, आप ज़रा इस यूनिफॉर्म के बारे में बता दीजिए कि किस तरह बनाया है। ये एक एंटी राइट का गेयर है और ये जो है हमारा जो भी मेल कमांडो, फीमेल कमांडो, अगर वो एंटी राइट की सिचुएशन में जाएगा तो उसने ये उसका स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म है जो वो पहनेगा। ये बेसिकली एंटी बलिस्ट, ये अपना वो है, अपना डंडा वगैरह के लिए प्रूफ है। ये बुलेट प्रूफ नहीं है, ये बेसिकली स्टैबिंग प्रूफ है, जिस पे डंडा, कुल्हाड़ी वगैरह का आप करेंगे, चाकू का, तो ये उससे बचाता है। और ये उसके बैक कवर करता है, उसका फ्रंट कवर करता है, उसका शोल्डर्स कवर करता है, टिल उसके रिस्ट वगैरह। और प्राइमरी सेफ्टी उसकी शील्ड होती है और सेकेंडरी उसकी ये होती है जो कि फाइबर प्लास्टिक है और अंदर इसके डबल फोम्स है। फिर ये सरकारी डंडा है जो उसका इस्तेमाल होता है कानून को नाफिज करने के लिए। ये हैंडकफ्स हैं जो कि अपना डिस्पोजेबल हैंडकफ यूज़ किया जाता है। फिर उसके शूज़ तक कवर हैं जो आप देख सकते हैं कि अक्सर राइट में या जब इस तरह का सिचुएशन होती है, लोग आतिशगीर मादा फेंकते हैं जो आके अक्सर पैरों में गिरता है और वो आग लग जाती है। तो उसमें ये फायर रेजिस्टेंट है, ये ऐसा है कि अगर आग पकड़ेगा तो हम इतनी देर में इसको बुझा सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड गियर है जो कि अब एसएसयू के एंटी राइट सेक्शन में लाजमी है कि कोई भी जिस सूरत हाल में जाएगा वो ये पहनेगा। इससे पहले कबल अज़ीं आपने देखा होगा पुलिस जो है वो ट्रेडिशनली उस तरह की जैकेट पहनी होती थी, उस तरह की शील्ड्स होती थी, हेलमेट्स होते थे और एक कलाईदार सोंटी होती थी जिसके ज़रिए वो क्राउड कंट्रोल करता था। मगर अब ये मॉडर्नाइज तरीका है और मॉडर्नाइज उसकी यूनिफॉर्म का। ये फाइबर प्लास्टिक है, फाइबर इट्स नॉट, इस पे डंडा वगैरह, पत्थर वगैरह, पथराव वगैरह, ये उससे सेफ्टी है, बुलेट प्रूफ नहीं है। हाँ बेसिकली, मगर ये है बुलेट प्रूफ शील्ड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये बुलेट प्रूफ शील्ड है जो कि 7.6 टू 5.56 कैलिबर को रोकती है और ये भी हमारे स्वाट ग्रुप का हिस्सा है। इसमें ये होता है कि जो शील्ड होती है वो सबसे आगे कर दी जाती है और वो ऑपरेशन के दौरान जो टीम होती है वो उसको आगे करके कहीं पे घुसती, कमरे में घुसना है, कहीं पे जाना है, तो सामने से टेररिस्ट अगर फायर कर रहे होते हैं तो वो गोलियाँ जो हैं उसके से रुक जाती हैं और वो आगे जाके हमला कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर एक तरह की वो फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद, जो कि किसी भी एक ऐसी फ़ोर्स को जो है वो मिलनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, जब तक आपकी अपनी सेफ़्टी परफेक्ट नहीं होगी तो आप किस तरह दूसरों की सेफ़्टी की जो है वो ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं। फ़र्दर यहाँ पर जो फायरिंग रेंज है और यहाँ पर और भी जो डिपार्टमेंट है जो एक फ़ोर्स में होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। अभी चलते हैं आगे और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम 3D फायरिंग रेंज पर मौजूद हैं और इस वक्त हमें बताएंगे सर कि यहाँ पर जो आउटसाइडर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, या अगर ये लोग उनको बताना चाहें कि हम किस तरह जो है वो यहाँ पर फायरिंग जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। सो दैट्स द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पर बाकायदा जो है वो उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है। जी सर, इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह आप लोग यहाँ पर ये जो रेंज है वो कदरन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मीन्स यहाँ पर बुलेट नज़र नहीं आ रही, एक इलेक्ट्रॉनिक गन है और इसके थ्रू जो है वो यहाँ पर फायर जो है वो निशाना लगा दिया जाता है। तो क्या किस तरीके से जो है ना उसको आप करते हैं, ज़रा इसको बताइएगा। मैडम वंस अगेन वेलकम। ये एसएसयू की इंडोर फायरिंग रेंज है, 3D एंड 2D सिमुलेशन फायरिंग रेंज। बेसिकली इधर हमारा मकसद ये है कि जो हमारे ट्रूप्स हैं या जो हमारे कमांडोज़ हैं और हमारे पास गेस्ट भी आते हैं, तो वो अगर लाइव फायरिंग रेंज पे जाते हैं तो उससे पहले हम उनको यहाँ पे पिस्टल को ग्रिप करने का तरीका, स्टांस कैसा होगा, गोली आपने कैसे ट्रिगर अपने टारगेट तक पहुँचानी है, आपने किस तरीके से उसको होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्योंकि ये फ्रेंडली मतलब इस तरह से है कि इसमें रियल बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं है, तो एक्सीडेंटल वो नहीं है। तो आपको इस पर सिमुलेशन पे समझाया जाता है कि आपने किस तरह से फायर करना है लाइव फायरिंग रेंज पे जाके। और सेकंड थिंग ये कि जो हमारे ट्रूप्स हैं दौरान ट्रेनिंग उनको पिस्टल से भी फायर की ट्रेनिंग दी जाती है, मगर फोकस हमारा असॉल्ट राइफल्स पे होता है। तो इस पे हम बाकायदा हमारे जो कमांडोज़ हैं वो शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, तो उसमें आपको पिस्टल से ही ज़्यादातर हम उसमें कम्पीट करते हैं। तो उस पर हमारी ये कि पिस्टल की उनको ट्रेनिंग देनी कि पिस्टल को कैसे उन्होंने जब अपने कंपटीशन में जाएंगे तो हाउ दे हैव टू कम्पीट द कंपटीशन। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक दिखाता हूँ डेमो, फिर आप भी ट्राई करिएगा, फिर इसके बाद हम आपको लाइव फायरिंग रेंज पे लेके जाएंगे। पहले आपने पिस्टल को होल्ड करना है, ये ग्रिप है आपकी, दूसरा हाथ आपकी इसके साथ कवर देगा। कवर देने के बाद आपने अपना स्टांस को सीधा रख के आपने देखना है कि हाँ जी अब मैं टारगेट पे मेरा जो रियर आई है और फ्रंट आई है वो अलाइन हो गया, देन यू कैन फायर ऑन द बुलसआई। तो ये आपका फायर वहाँ चला जाएगा। आ जाइए हम भी थोड़ा ट्राई करें। इसके साथ जो रियल फायरिंग है और जो रेंज है वो हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम वहीं जा रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि किस तरह की वहाँ पर जो हमारी फ़ीमेल कमांडोज़ हैं वो किस तरह वहाँ पर फायर करती हैं और किस तरह की टेस्टिंग करती हैं। हमारे साथ रहिए। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं एक डाइवो के सामने हूँ। ये डाइवो कोई आम डाइवो नहीं, ये एसएसयू का ओवरऑल मास्टर कंट्रोलिंग रूम है, जिसके अंदर लातादाद कैमरे जो हैं वो यहाँ पर जो जहाँ फिक्स किए हुए हैं उनका तमाम ऑपरेशन वो इस डिपार्टमेंट में होता है। यहाँ पर आपको पूरा एसएसयू हत्ता कि उनकी तमाम जो बाउंड्रीज़ हैं इस एसएसयू के बाहर भी वो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी। अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह की जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ की गई हैं और इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। हमारे साथ आइए। यहाँ पर इंटर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है वो कैप्टन जो है वो अपनी सीट पर हैं और एक ऑफिसर जो है वो तमाम जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उनको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ एसएसयू से लेकर एसएसयू के बाहर तक की जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं उन सब को देखा जाता है
और इनको पता होता है कि कौन इन हुआ कौन आउट हुआ। मैं एक और भी बात आपको ऐड करती हुई चलूँ कि इस तरह की जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है स्पेशली कैमरा का, ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फोर्स के लिए। बिकॉज़ अगर हमें पता होगा कि कौन से लोग अंदर आ रहे हैं कौन से लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इस पर काम किया जाए तो जितने भी हादसे हो रहे हैं जिसमें खुद कुछ हमला करने वाले जो है वो इंटर होते हैं, रेंडमली इंटर होते हैं, वो अगर इस तरह की कोई जो है वो चीज़ अगर यहाँ पर प्लेस की जाए तो इस तरह के हादसे नहीं होते। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर इस तरह के कैमरे लगे हुए हैं बट वो वर्किंग में नहीं होते, और ये हमारे मुल्क का सबसे बुरा और सबसे बड़ा अलमिया है। हम इनसे पूछते हैं कि आया इनको ऑपरेट किस तरह किया जाता है, और यहाँ 24 आवर जो है उनको अपडेट किया जाता है या सिर्फ एक मखसूस टाइम के लिए इनको ऑपरेट किया जाता है। अच्छा सर, इसके बारे में बताइए, जो कैमरे हैं मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर पूरे पूरे जो हैं वो बाउंड्रीज़ को वो लोग यहाँ से आप लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या इसको एक मखसूस ऑपरेशन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, यानी सिर्फ आप लोग इसको अपने इस इदारे के लिए यूज़ करते हैं? जी, बेसिकली ये कमांड एंड कंट्रोल बस है और स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, कैमरेज लगे हुए हैं, इसमें पैन कैमरे लगे हुए हैं जो कि 360 डिग्री पे ये मूव कर सकते हैं और इसको हम हर जगह ले जा सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है। हम बाज़ दफ़ा ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ हम लेके जा सकते हैं, वहाँ हम सर्वेलेंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे हम यूज़ कर सकते हैं और हम करते हैं इसको। और इसके अलावा इसमें नाइट विजन कैमरास भी लगे हुए हैं जो कि रात के अंधेरे में दिखाते हैं। तो ये एक बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल बस है। जब हम किसी ऑपरेशन में इंगेज होते हैं तो हमारे अफसरान सीनियर्स इसमें मौजूद होते हैं और वो हमें इसको देख देख के हमें डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, हमें स्ट्रैटेजी हम बना रहे होते हैं कि हमने कौन सा ऑपरेशन किस तरीके से करना है। अच्छा, इन कैमरों की रेंज कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक ये कैमरे जो है वो बिल्कुल ईज़िली ऑब्जेक्ट को जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं? ये ऑलमोस्ट जी हाफ 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक ये देख सकते हैं और रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं, दिन के उजाले में भी देख सकते हैं। और 360 डिग्री पे इनमें कैमरा इंस्टॉल्ड है जो हमारी छत पे बस के, वो बहुत दूर दूर अब ये आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसकी स्क्रीन पे कि हम ये जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे बिल्डिंग, ये करीब नहीं है, ये बहुत दूर है, मगर ये इसको ऐसे जूम कर रहे हैं जैसे आप अपनी आई साइट से देख रहे हैं। ये आप नज़र आएगा कि ये कितना क्लियर हम देख सकते हैं। इट्स मीन ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर इस तरह के कैमरे कहीं और भी फिक्स किए जाएं तो जितने भी टारगेटेड ऑपरेशन है वो बहुत ईज़िली तरीके से मेरे ख्याल से सर अंजाम दी जा जी, सकती है। कैमरे की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी इंसान को, शख्स को, गाड़ी को कि ये वो कौन है। अगर कोई मशकूक किस्म की चीज़ हमें यहाँ हमारे सराउंडिंग में नज़र आती है तो हमारे ऑपरेटर्स फ़ौरी तौर पे हमारे सीनियर्स को इतला देते हैं कि यहाँ कुछ मशकूक किस्म की एक्टिविटी हो रही है और हमारी जो QRF टीम है वो फ़ौरन जाके उस जगह को चेक करती है कि ऐसा तो नहीं वहाँ पर कोई दहशतगर्द वगैरह मौजूद हो। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि ये डिपार्टमेंट हर तरह से फैसिलिटेट है। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में मिलनी चाहिए। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जो SSU है वो इंटरनेशनली तौर पर भी वही काम करी जिस तरह हमारे इंटरनेशनल फोर्सेस अपने अपने मुल्कों पर अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर हर एक सूबे में प्रोवाइड की जाए तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुहाफ़िज़ अपने लोगों को हिफाजत में रख सकता है। उसकी फ़ोर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तार हो सकती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मुल्क की और अपने आवाम की प्रोटेक्ट कर सकती है। हम कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई रेस्क्यू हुआ है। जी सर, हमने देखा यहाँ पर एक रेस्क्यू का एक समा हमें नज़र आ रहा था, आया ऐसा है कि यहाँ पर कुछ हुआ है? मैडम, मैंने आपको जैसे बताया कि कमांड एंड कंट्रोल बस हमारी जो है सर्वेलेंस करती है 24 आवर्स। तो उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है जो हमें मशकूक होती है या कोई थ्रेट होता है तो उसके लिए हम फ़ौरन इंगेज करते हैं। जैसे आपने देखा हमारे कमांड एक अलार्म बजा और हमारे कमांडोज भागते हुए गए तो वो जाके उस थ्रेट को देखेंगे कि वो आया कि वो रियल है या कोई शक की बुनियाद पे। तो ये हमारा डेली रूटीन में है। ये QRF हमारी जो है क्विक रिस्पांस फोर्स, उसकी ज़िम्मेदारी है कि इन केस अगर हमारी सराउंडिंग में कोई थ्रेट हमें नज़र आती है, कोई मशकूक आदमी, तो उसको जाके चेक करते हैं। अच्छा, कितने मिनट रखते हैं यहाँ से उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए? आपकी जो यहाँ की फ़ोर्स है वो कितनी देर में वहाँ तक पहुँचती है? मतलब कराची शहर में अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है तो उसमें हमारी SOP के तहत हमें 3 to 4 मिनट्स हम ऑन द रोड होंगे।
हम मतलब 2 मिनट्स में हमारे जितने भी ट्रूप्स हैं वो ऑन द व्हीकल्स होंगे और 3-4 मिनट्स में हम ऑन द रोड होंगे इंशाल्लाह। फिर डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक, डे है, नाइट है और किस जगह पे वो इंसिडेंट है, उस लिहाज से हमें उस टाइम को हमें देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारा इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट्स में हम ऑन द रोड होंगे, ऑन कोई भी ऑन टूवर्ड सीन होता है उसकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस एसएसयू के पूरे विजिट में आपने बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ नाज़रीन, आपने एसएसयू का काम देखा, उसकी तमाम चीज़ें देखी और यहाँ पर इस वक्त जो रेस्क्यू था वो भी आपने देख लिया। अब हम जा रहे हैं मकसूद अहमद के पास। इंशाल्लाह वो जो हैं वो इसके फाउंडर भी हैं और वो जो है कहते हैं कि एसएसयू की जो है वो बैकबोन जिसने एसएसयू को एक हतमी शक्ल दी, ही इज़ वन ऑफ दैट के वो शख्स हैं जिन्होंने इस एसएसयू को तकमील की, उसको बनाया और अपने जवानों को तैयार किया। अब हम उनके पास जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद अहमद साहब। ये कमांडेंट एसएसयू हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम एसएसयू के हवाले से उनसे पूछेंगे कि एसएसयू इस तरह यानी इस सिचुएशन में अपने खिदमात किस तरह सर अंजाम दे रही है। आया ये पुलिस की एक डिफरेंट जो है वो एक थीम है और इसका काम करने का जो स्टाइल है वो कदरन मुख्तलिफ है उस पुलिस से। सो इनके बीच की क्या डिफ्रेंशिएट है वो हम मकसूद साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये तो एक पुलिस की एक शक्ल है माशाल्लाह और बहुत अच्छी शक्ल है। तो सर इसके बनाने की क्या वजूहात थी? आया हमारे पास क्या फ़ोर्स की कमी थी? अगर ऐसा है तो ये किस वजह पर है, ज़रा आप इसको प्लीज़ ब्रीफ करें। देखें, ये जब आप पुलिस की पास बात करते हैं, मॉडर्न पुलिसिंग की बात करते हैं, तो जो बाकी पुलिस की आप बात करते हैं जिसमें तमाम प्रोविंस की पुलिस शामिल है, ये पुराने मयार की पुलिस है और पुराने तौर तरीक़ों से उनको ट्रेन किया गया है। ये जो टेररिज्म की फ़ज़ा चल रही है, जो आप देखें अफ़गान वॉर के बाद जो इस मुल्क में इस नया जो एक तरीका वारदात समझ आप कह लें, या तरीका है जो टेररिज्म फैलाने का, जो दहशतगर्दी फैलाने का जो तरीका है, या जो क्राइम करने का तरीका जो टेररिज्म से लिंक है, उसके लिए हमारी कोई भी पुलिस तैयार नहीं है। अब उस जो पुलिस जो फोर्स आपकी तैयार नहीं है, उसके साथ आप ये नई जंग जो है कैसे लड़ेंगे? तो उस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई। उसमें ये एक बहुत अरसे से था, जैसे मुझे पुलिस में आए हुए 15 साल हो गए, तो मैं ये देख रहा था कि इसी बेचारे सिपाही के साथ जिसको हम ट्रेन नहीं करते, उसकी तनख्वाह पूरी नहीं है, उसको सोटी डंडा पकड़ा के या वेपन दे के, पुराने ज़माने का हम कहेंगे जी जो दहशतगर्द खुदकश जैकेट पहन के आ रहा है उससे लड़े, या जो टेररिज्म के जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें जो लोग अपनी जान तक गंवाने को तैयार हैं, उससे वो कैसे लड़ेगा? उसकी तो उसकी तरबियत नहीं है, उसके वो वेपन्स नहीं है। उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये नीड रियलाइज़ की गई कि इस तरह की फ़ोर्स होनी चाहिए जो कि फुली ट्रेंड हो, और ना सिर्फ ट्रेंड हो बल्कि उनका अपना भी जो है मोराल बेहतर हो। मोराल किस तरह बेहतर करेंगे? उनके बेहतर पे पैकेजेस हों, उनकी ट्रेनिंग बेहतर हो, उनका रहने सहने का तरीका बेहतर हो, ताकि वो अपने अंदर प्राइड फील करे और उस प्राइड के साथ वो अपनी जॉब परफॉर्म कर सके, चाहे वो काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज़ हो, चाहे वो किसी की प्रोटेक्शन हो या आवाम की खिदमत हो। तो उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिंध पुलिस में गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया कि एक वेल ट्रेंड पुलिस होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में होनी चाहिए, जिससे हम बेहतर तौर पे काम ले सकेंगे, जो कि हमारे फ्यूचर चैलेंजेस हैं। तो उस चीज़ की आप ये कड़ी देख रही हैं कि इसको 6 साल हो गए बने हुए। अच्छा सर, यहाँ पर हमने वो मॉडर्न वीपन्स भी देखें जो शायद हमें यहाँ पुलिस या शायद फोर्सेस में भी नज़र नहीं आती। सो सर, एक तरफ तो यहाँ पर हमारे पुलिस के पास असले भी जंग लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इस तरह के असले जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो सर गवर्नमेंट क्या उनको फ़ंड नहीं करती? और अगर फ़ंड करती है तो क्या वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से पूरा नहीं करते? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो जंग लगना है वेपन को, ये मैनेजमेंट के कसूर है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या जो हायर लेवल मैनेजमेंट जो उस यूनिट की है, जो कमांडिंग अफसर है इसको आप कह सकते हैं, या सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कह सकते हैं, एसपी हेडक्वार्टर हो या डिस्ट्रिक्ट का एसपी हो, वेपन की सफाई, उसकी तैयारी में हालत जंग में रखना, जो लोग उनके पास मौजूद हैं उनकी बेहतर ट्रेनिंग करना, ये हर एक लोकल कमांडर का फ़र्ज़ है।
जो कि अनफॉर्चुनेटली अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने वेपन लेके आपको दे दिया, अगर आपने उससे उसके जवान से उसका फायर नहीं करवाया, उस जवान को उसको खोलने बंद करने का तरीका नहीं सिखाया या उसको प्रैक्टिस में नहीं रखा, तो उसने जंग भी लगना है और जवान ने उसकी उस चीज़ से उस जहन से निकल जाती। यहाँ पे हर संडे को वेपन की क्लीनिंग होती है और हर जवान को पता है मैंने अपना वेपन कैसे साफ़ रखना है। अगर गवर्नमेंट हमें दे भी दिया है वेपन्स, तो उसकी फिर मेंटेनेंस, उसको चलाना, उसको अपडेट रखना, ये एक लोकल आपकी मैनेजमेंट का काम होता है जिसने करना है। तो हम उसको फॉलो करते हैं। बाकी यूनिट्स में जो कि यूनिट्स अच्छी हैं, जिनके कमांडिंग अफसर अच्छे हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और अपने जवानों को तैयार रखते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं। जहाँ तक मॉडर्न वेपन्स की बात की है, वक्त की ज़रूरत है और सबके पास होने चाहिए, मगर उसके लिए जो सिपाही जिसको आप वेपन दे रहे हो ना, उसकी भी तैयारी उतनी होनी चाहिए कि वेपन को कैरी करना आना चाहिए, उसको मेंटेन करना आना चाहिए। अगर आप उसको महंगा वेपन लेके दे रहे हैं, तो उसको अगर चलाना नहीं आता, उससे फायर करना नहीं आता, उसका क्या फ़ायदा। उसके लिए फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स भी इस तरह की वेल ट्रेन होनी चाहिए कि उसको कैरी कर सके। तो हमने ये दोनों चीज़ों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा है कि लोग भी वेल ट्रेंड है, उनके इक्विपमेंट्स भी बेहतर हैं। तो ये आप उसकी सूरत में इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा सर, पिछली वीक कोयटा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इवन हमारे 60 नौजवान जो हैं वो शहीद हो गए और 120 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए। सर वहाँ पर एक ख़ुदकुश हमलावर अंदर इंटर होता है और वो अपने जैकेट के साथ ब्लास्ट होता है। तो सवाल ये है कि वहाँ पर आया इस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी कि उसको आप डिटेक्ट कर। जब हम यहाँ पर आए और जब हमने यहाँ विज़िट किया तो यहाँ पर हमें जगह जगह कैमरे मिले। इवन सिर्फ यहाँ नहीं, वो ऐसे कैमरे हैं जो आपके शायद पूरे इलाके को भी देख रहे हैं और स्पेसिफिक शाहरा को भी, कराची के उन्होंने कवर किया। सो इस तरह की जो आप लोगों ने यहाँ रिसोर्स रखे, मैनेजमेंट रखे, ये दूसरी जगह अप्लाई आप क्यों नहीं करें? आप अगर वो नहीं करें तो एटलीस्ट आप उनको थोड़ा बता दें या गाइड कर दें कि इस तरह की मैनेजमेंट वहाँ पर भी होनी चाहिए। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं और हम गफलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारी दीवारें भी पूरी तरीके से बनी हुई नहीं हुई है और अगर हम लोग सिक्योरिटी पे लगा भी लेंगे तो फिर भी कम पड़ते। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज मौजूद हों, फिर आपकी विल मौजूद हो कि आपने इस दहशतगर्दी से कैसे बचना है। इन जवान जो हिफाजत करने के लिए आए हैं, अपनी जानों को नजराना देने के लिए आए, उनकी जानें इस तरह न ज़ाया करें। बेशक लड़ते हुए दहशतगर्दों के साथ सामने 1 to 1 वो हमारे 29 जवान शहीद हो चुके हैं, वो अलग चीज़ है, मगर इस तरह सिटिंग डक्स की तरह उनको मारना, ये हमारी अपनी नाअहली है। इससे बचने के लिए हमें प्रोफेशनल तरीके से अपनी सिक्योरिटी बेहतर करनी पड़ेगी और दुश्मन को ये मैसेज देना पड़ेगा कि इधर आओगे तो इस तरह नहीं जाओगे, फिर हम रेशो बराबर रखेंगे। उसकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी फिर जब आता है तो हम जान देने के लिए हाजिर हैं, फिर देखी जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि SSU किस तरीके से अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा है। यकीनन ये वो इदारा है जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सरशार है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर फीडबैक कीजिएगा। प्रोग्राम रोज़नामची के साथ अलमास बलोच को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ नासिर।